सो हे नेचर बडीज, वेलकम बैक। आज को स्पेशल है। जानते हो वो स्पेशल चीज क्या है? अरे मेरा पार्सल आ गया जिसका मुझे कब से इंतजार था। जानना चाहोगे अंदर क्या है? सो लेट्स ओपन इट। OMG 40 फ्लावर सीड्स। इनमें कुछ विंटर में लगेंगे और कुछ समर्स में। सबसे पहले गिन लेते हैं कि ये पूरे हैं या मीशो ने मुझे भी धोखा दे दिया। बात तो सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। बधाई हो, मुझे पूरे 40 पैकेट्स रिसीव हुए हैं। तो अब आप भी इसे ले सकते हो, क्योंकि जब तक मैं अपना घाटा ना कराऊं तब तक आप इसे कैसे ले सकते हो? अब देखने भी तो यही आए हो ना? सच बताना, यही देखने आए थे ना? सच बोलना। नहीं। तो चलो, अब ये तो हो गया। अब बारी है एक मस्तक पीड़क चुनौती की। तो अब चुनौती ये है कि हमें इसमें से उन बीजों को अलग करना है जो बीज हम सर्दियों में लगा सकते हैं। इसके लिए पार्सल के साथ एक लिस्ट भी थी। इसे मैं पढ़ पढ़ के अलग कर रही थी ना, तो लिटरली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जितनी पढ़ाई मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की, उतनी तो आज इन बीजों ने मुझसे करा दी। अब जैसा कि मैंने आप लोग को बता रखा था कि ये काम अत्यंत मस्तक पीड़क था, तो इस कार्य को मैंने अकेले ना करते हुए अपने अनुज को बुला लिया और हम दोनों ने इस कार्य को करना शुरू कर दिया। 2000 years later. वर्षों बीत जाने के बाद भी हम इस कार्य को खत्म नहीं कर पाए, इसलिए हमने गूगल माता के साथ कोलैब कर लिया और अंततः हमने उन बीजों को ढूंढ ही निकाला जिन्हें हम सितंबर से लेकर नवंबर माह तक लगा सकते हैं। अब इन बीजों को ठिकाने लगाने के लिए मैंने ले ली डिस्पोजेबल ग्लासेस, जो ज्यादा गहरी ना हो, क्योंकि ज्यादा गहरे पॉट में बीज सड़ भी सकते हैं। ठीक है, समझ गया। अब हमने माउंटेन ड्यू का नशा तो कर नहीं रखा है कि हम रिस्क ले। अब मैंने इन सारे ग्लासेस को उल्टा करके रख दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे उल्टा करके क्यों रख रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज मंगलवार है, ग्लासेस को बुखार है। ग्लासेस आए मेरे पास, मैंने लगाई सुई, ग्लासेस बोले उई। जानती हूँ सिली था, लेकिन सह लो, अब कर भी क्या सकते हो आप। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं ड्रेनेज चुल करने की बात कर रही थी। तो अब मैं इन्हें इस लाइन से खड़े करके रख दूंगी और मैंने इसके लिए सॉइल मिक्स रेडी कर रखा है, जिसके लिए मैंने लिए गार्डन सॉइल, सैंड और थोड़ी सी गोबर की खाद। अब जब ये इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, तो चलो इनको इनके पैरों पर खड़ा कर ही देते हैं, राइट? अब हमें एक एक करके इन ग्लासेस में इन सॉइल मिक्स को भरना शुरू कर देना है और सॉइल मिक्स भरते भरते हमें एक श्लोक बोलना है। ध्यान रहे, श्लोक के दौरान हंसना मना है। तो श्लोक ये है कि हाथों से भरते हैं मिट्टी, ग्लासेस में मिट्टी भरते हैं, हम भरते हैं फिर भरते हैं, भर भर के कंप्लीट करते हैं। देखो भाई, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सुनने के बाद से तुम्हारे कान से खून निकल गया होगा, घुट्टे फूट गए होंगे, किडनियाँ फेल हो गई होंगी और बहुत कुछ हो गया होगा तुम्हारे साथ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आप भी ये श्लोक ज़रूर बोलना, क्योंकि मिट्टी भरते समय इससे बिल्कुल भी आपको बोरियत नहीं होगी। दैट्स ऑल। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। तो बातों बातों में ही हमने इस सॉइल मिक्स को लाइन से सारे ग्लासेस में भर लिया। तो अब बारी है बीज लगाने की। अब जैसे कि आप जानते हैं कि विंटर्स आने वाले हैं, तो आज हम इनमें से विंटर फ्लावरिंग प्लांट के ही शीट्स लगा रहे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, जिससे आपको पता चल सके कि इन 40 फ्लावर शीट्स में से कौन से शीट्स हैं जो सितंबर से नवंबर के बीच में लगा सकते हैं। हालांकि इसके लिए हमें पार्सल के साथ एक लिस्ट भी रिसीव हुई थी, लेकिन कुछ शीट्स ऐसे भी थे जिनके नाम मैच भी नहीं हो रहे थे और कुछ तो एकदम ही डिफरेंट थे। पर कोई ना, ऑल ओवर सब विंटर फ्लावरिंग शीट्स ही हैं। अब ये नहीं तो वो सही, हमें तो हर प्लांट ही पसंद है। चलो अब बहुत हो गई बकवास, अब बीज लगाते हैं। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ क्लार्किया। क्लार्किया एक ब्यूटीफुल विंटर फ्लावर है जो पिंक, पर्पल और वाइट शेड्स में मिलता है। इसके फ्लावर्स पेपर जैसे सॉफ्ट होते हैं और सीड से ये इजीली ग्रो हो जाता है। फुल सनलाइट इसे पसंद है और गार्डन बॉर्डर्स के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ चेरियंथस। इसको हम सदाबहार भी कहते हैं क्योंकि ये साल भर फूल देता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है ये और बस थोड़ी सी सनलाइट और वाटर चाहिए। गार्डन और बालकनी दोनों के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है डेल्फिनियम। डेल्फिनियम के टॉल स्पाइक्स पर ब्लू, पिंक और वाइट फ्लावर्स लगते हैं। ये थोड़ा रॉयल लुक देता है गार्डन को। कूल क्लाइमेट में अच्छा ग्रो करता है। इसके फ्लावर्स बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कैलेंडुला। ऑरेंज और येलो शेड्स में खिलने वाला ब्राइट विंटर फ्लावर। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी रखता है और फुल सनलाइट पसंद करता है। गार्डन को हैप्पी लुक देता है। नेक्स्ट है वर्बिना। वर्बिना एक ट्रेलिंग प्लांट है जो हैंगिंग बास्केट्स में स्टनिंग लगता है और ये पर्पल, रेड, पिंक शेड्स में मिलते हैं। ये फुल सनलाइट, वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद करते हैं।
कंटिन्यूस ब्लूमिंग प्लांट है ये। नेक्स्ट है नेमोफिला। ये क्यूट फ्लावर से भरा हुआ स्मॉल प्लांट है। कूल वेदर में खिलता है और ग्राउंड कवर करने के लिए बेस्ट है। डेलिकेट और सूदिंग लुक देता है गार्डन को और शेड में भी ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट है ये नेस्टर्टियम। ये एडिबल फ्लावर प्लांट है जिसके लीव्स और फ्लावर्स दोनों ही खाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है डाइमोफोर्थिका। ब्राइट ऑरेंज एंड वाइट पेटल्स के साथ सनी लुक देता है। बॉर्डर और पॉट दोनों के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट है हॉलीऑक। ये टॉल प्लांट है जिसके फ्लावर्स स्टेम के साथ लाइन में लगते हैं। पिंक, रेड और येलो कलर्स में मिलते हैं। कॉटेज गार्डन के लिए और स्टाइल के लिए बेस्ट है। फुल सनलाइट और रेगुलर वाटरिंग भी चाहिए। नेक्स्ट है ये डायंथस। स्वीट फ्रेग्रेंस एंड फ्रिल्ड पेटल्स के लिए फेमस है। पिंक, वाइट एंड रेड शेड्स में मिलता है। कॉम्पैक्ट प्लांट है और पॉट्स के लिए परफेक्ट है। कूल क्लाइमेट में बेस्ट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है लुपिन। टॉल स्पाइक्स पर कस्टर्ड फ्लावर्स लगते हैं, पर्पल, पिंक और येलो शेड्स में। सॉइल नाइट्रोजन फिक्स करता है इसलिए हेल्दी प्लांट है। फुल सनलाइट मॉइस्ट सॉइल पसंद करता है। बटरफ्लाइज एंड बीज का फेवरेट। नेक्स्ट है पिटूनिया। सबसे पॉपुलर फ्लावरिंग प्लांट है जो हर रंग में मिलता है। कंटिन्यूस ब्लूमिंग करता है समर तक। हैंगिंग बास्केट हो या पॉट दोनों के लिए बेस्ट है। सन लविंग और लो मेंटेनेंस। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया पॉपी। गोल्डन ऑरेंज फ्लावर्स देता है जिसे सनशाइन फ्लावर भी कहते हैं। ड्राई सॉइल और फुल सनलाइट में बढ़िया ग्रो करता है। सेल्फ सीडिंग प्लांट है जो बार बार खिल जाता है और गार्डन को चेयरफुल लुक देता है। नेक्स्ट है ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड। बड़े और ब्राइट येलो ऑरेंज फ्लावर्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट है ये साल्विया। इसके पर्पल और रेड फ्लावर्स स्पाइक्स के साथ एलिगेंट लगते हैं। इसका ब्लूमिंग पीरियड लंबा होता है। ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करता है। इसे फुल सनलाइट, वेल ड्रेन्ड सॉइल भी पसंद है। नेक्स्ट है ये आइस फ्लावर। इसके शाइनी और वाइब्रेंट फ्लावर्स सनलाइट में स्पार्कल करते हैं। सेकुलेंट टाइप प्लांट है, ड्राई सॉइल में भी ग्रो करता है। नेक्स्ट है ये एंथुरिनम का प्लांट। इस पे क्यूट ड्रैगन फेस के शेप के फ्लावर्स आते हैं। पिंक, येलो, रेड शेड में खिलता है। कूल वेदर में ब्लूमिंग करता है। गार्डन बेड और पॉट दोनों के लिए ही अच्छा है। नेक्स्ट है ये पेंसी। इस पे स्माइली फेस जैसे क्यूट फ्लावर्स आते हैं और विंटर सीजन में ये बेस्ट ग्रो करता है। सो नेक्स्ट है ये क्राइसेंथेमम। इसको क्वीन ऑफ विंटर फ्लावर भी कहते हैं। ये हर रंग में मिलता है और डेंस फ्लावर देता है। एंड द लास्ट वन इज अलाइजम। ये छोटा सा फ्रेग्रेंट प्लांट है जिसके टाइनी वाइट, पिंक या पर्पल फ्लावर्स होते हैं। प्योर गार्डन में हल्की सी मिट्टी खुशबू फैला देते हैं। कूल वेदर में ये बेस्ट ग्रो करता है और ग्राउंड कवर के लिए परफेक्ट है। बीज लगाने के बाद मैंने इन पर हल्का सा पानी स्प्रे कर दिया है ताकि मिट्टी नम रहे। अब इन्हें बचाना है तो इंसेक्ट से और बर्ड से। तो मैंने सोचा है कि पेपर ग्लासेस को एक कंटेनर के अंदर रख देती हूँ ताकि ये सेफ जगह पर रहे, क्योंकि ये जो डिस्पोजेबल ग्लासेस है ये जल्दी गल जाते हैं, इसलिए इन्हें संभाल कर रखना ज़रूरी है। अब हमारे छोटे छोटे बीज अपनी सुरक्षित जगह पर हैं और बस थोड़ी सी देखभाल और प्यार से ये जल्दी से ही हसीन पौधों में बदल जाएंगे। तो बस अब करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ।